मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी लोगों को पाठ चौथा सांवले सपनों की यादें, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा लिखित है, मैं आपको उसके प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और सुनकर अपनी कॉपी में उसके उत्तर को लिखेंगे, जैसा कि मैं क्लास में डिक्टेट करती हूँ, आप लोग लिखते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसका उत्तर है, बचपन में सालिम अली की एयर गन से नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देख उनका मन द्रवित हो गया। वे उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। उसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिसने उनकी आंखें नम हो गई थीं? तो इसका उत्तर है, सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के वनों की अंधाधुंध कटाई और बातें उठाई होंगी। सालिम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें तथा पर्यावरण की चिंता जानकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई होंगी। प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इसका उत्तर है, सालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। वे अपने आसपास की पर्यावरण गतिविधियों को जानते तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में समय बिताया करते थे। वे अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ अपनी पत्नी से अधिक समय बिताते थे। यही कारण था कि फ्रीडा ने कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला का है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसका आशय है बेटा कि अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। इस प्रकार सालिम अली ने भी अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में काम करने में लगा दिया था। प्रश्न नंबर ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो इसका आशय है बेटा, उत्तर आप लिखेंगे, सालिम अली अनूठे पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। वह पक्षी अर्थात सालिम, ब्रैकेट में आप लिखेंगे सालिम, वह पक्षी, इस पक्षी को दूसरों के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता है। सालिम अली का सपना पक्षी प्रेमी मौलिक था।
किसी का दिया हुआ नहीं था। ये पक्षी किसी की धड़कनों से जिंदा नहीं हो सकता है, अर्थात उनके सामने कोई अन्य पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उनके सामने मतलब उनके समान, उनके जैसा कोई पक्षी प्रेमी हो ही नहीं सकता। प्रश्न नंबर 4 का पार्ट गा। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसका आशय है, इसका उत्तर है, सालिम अली पक्षियों की खोज में किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे टापू की तरह नहीं, सागर की तरह खुले आचार विचार और सोच वाले थे। वे पक्षी प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, सांवले सपनों की याद नामक पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। इसको आप हेडिंग देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। लेखक ने इस पाठ में उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। साथ ही तत्सम, तद्भव, देशज आदि शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। जैसे उर्दू फारसी के शब्द सफ़र, खामोश, माहौल, आखिरी, हुजूर, परिंदा, जिंदगी इत्यादि। तत्सम शब्द वन, पक्षी, प्रकृति, मधुर, वाटिका, संगीत, क्षण आदि। तद्भव तथा देश शब्द भौड़े, चार, माटी, सौंधी, सोता, पसरी, गणना आदि। अंग्रेजी शब्द एयरगन, बर्ड वॉचर, साइलेंट वैली, फॉल ऑफ स्पैरो। दूसरा पॉइंट, मुहावरों का प्रयोग। लेखक ने मुहावरों का प्रयोग कर भाषा में रोचकता ला दी है। जैसे शब्दों का जामा पहनाना, आंखें नम होना, कदम थमना, कायल होना आदि। पॉइंट नंबर 3, जटिल एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग। लेखक ने इस पाठ में जगह जगह लंबे तथा जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है। जैसे ये उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, भावानुकूल भाषा। लेखक ने जगह जगह भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। जैसे नंबर 1, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्रण खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। या तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि सालिम अली हर समय क्या लिए रहते थे, क्यों। ये दोनों प्रश्न के उत्तर यही हो सकते हैं। तो उत्तर है, सालिम अली जाने माने पक्षी विज्ञानी थे। उन्हें पक्षियों के बारे में जानने के अलावा प्रकृति एवं पर्यावरण की भी चिंता रहती थी। वे अपने कंधे पर सैलानियों सा बोझ लटकाए, गले में दूरबीन टांगे, पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। पक्षियों की खोज में दुर्गम स्थानों पर घंटों बैठना उनकी आदत थी। वे पर्यावरण के प्रति भी चिंतित थे। पर्यावरण की चिंता को लेकर वे एक बार
तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मुलाकात कर चुके थे। वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के व्यक्तित्व एवं मुख्यतः उनके पक्षी प्रेम का वर्णन किया है। सालिम अली का सपना था पक्षियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना, जिसे वे आजीवन सर्च करने में लगे रहे और इसे साकार भी किया। इस तरह इनका शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। अब रचना अभिव्यक्ति में एक प्रश्न है, वो भी मैं आपको कराई देती हूँ। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो इसका उत्तर है, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित रूप से अपना योगदान दे सकते हैं। नंबर 1, हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकेंगे तथा खाली जगहों पर नए पौधे लगाने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे। नंबर 3, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल हो, अर्थात आसानी से सड़कर ज़मीन में मिल जाए। पॉइंट नंबर 4, छोटे पेड़ पौधों की रक्षा का विशेष प्रबंध करेंगे। पॉइंट नंबर 5, फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी तथा कचरों का उचित तरीके से निपटारा करेंगे। पॉइंट नंबर 6, हम कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकेंगे। और पॉइंट नंबर 7, हम पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। बस इन्हीं प्रश्न के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी बच्चों का दिन मंगलमय हो। सबको